अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर। भाई सब कुछ बेचो और निकलो। कित्थे निकलो? वो केरिया चीज़ां आपने इसका मतलब यही समझा होगा कि भाई ज़मीन जायदाद बिजनेस सब कुछ बेचो और चलो बाय। नहीं भाई, इसका मतलब ये नहीं है। असल में आजकल हो क्या रहा है, आजकल आप अपने बच्चे को कहते हैं कि चल भाई मेरे साथ बिजनेस। बच्चा कहता है अब्बा जी मेरा इंटरेस्ट नहीं हैगा। आप कहते हैं चल भाई जाके गोदाम पे बह। गोदाम बिजनेस ज़्यादातर यहाँ पे हैं कहाँ पे? हाल रोड, शालमी, रंगमहल, सूए बाज़ार। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, आपका बेटा वहाँ पे जाना चाहता है? ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ जाना नहीं चाहता, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ चल भाई बिजनेस ऊपर हाँ। और होता क्या है, एक घर का फ़र्द, मतलब मैं अगर वालिद की बात करूं तो वालिद वहाँ जाके बिज़नेस कर रहा है। वो उस महीने का कमा रहा था कोई 10, 15, 20 लाख रुपया प्रॉफिट, ठीक है। अब वो अपने बच्चों को भी ले आता है, बच्चों को ला के प्रॉफिट उतना ही है, सिर्फ बच्चे आके मैनेजमेंट कर रहे हैं। यहाँ बाप के कहने पे ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं। पैसा वही है, प्रॉफिट वही है, वो कोई एक्स्ट्रा नहीं कमा रहे, वो कोई एक्स्ट्रा आपके बिजनेस को चार चांद नहीं लगा दिए। एक चलता हुआ बिजनेस को चार चांद कौन लगाता है? ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, वहाँ पे एक बहुत बड़े, उन्होंने कोई 250 बंदे की फैमिली से मिले हैं और उनके कोई बिज़नेस को उन्होंने प्लस किया है। लेकिन मुझे उनकी बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि जी अगर आप अपना अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं तो अकाउंटेंट रखें, अकाउंट्स का काम स्टार्ट करें। भाई मैं एक छोटी सी कंपनी चला रहा हूँ, साल के एंड पे ना कोई 10-20 हज़ार रुपया एक बंदे को देता हूँ, वो मेरे टैक्स जमा करवा देता है, सारा कुछ होके हो जाता है। तो मुझे पूरा साल एक बंदे को बैठा के सैलरी देने का क्या फ़ायदा है? हाँ, सैलरी देने का उस टाइम फ़ायदा है कि जब भाई मैं पैसे डेली की निस्बत ज़्यादा कमाऊँ। डेली मेरा एक ऑर्डर फ़याज़ साहब ने लिया, 10 लाख का एक चीज़ गई है, 12 लाख वहाँ से आ गया। एक ऑर्डर ज़हीर साहब ने लिया है, ज़हीर साहब ने 20 लाख की चीज़ ली है, 23 लाख रुपया मुझे भेज दिया। ऐसे केड़ा हिसाब किताब है? मतलब मुझे वो 20 लाख की चीज़ आके घर में ली है, तो इसका मतलब मैंने 20 लाख रुपया पे किया और यही चीज़ मैंने आगे बंदे को 22 लाख की बेच दी। मेरा सिंपल प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का। ये मैंने हाथ में क्यों बॉल्स पकड़े हुए हैं, ये भी अभी इसी पॉइंट की तरफ आने लगा हूँ। अब मुझे तो पता लग गया मेरा 2 लाख रुपया प्रॉफिट है, तो भाई इसके अंदर मुझे अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत है? मेरा ये ईमान है कि आप सबसे पहले तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करें अपने बिजनेस में। आपके बच्चे अंदरून जगह पे जाके नहीं बैठना चाहते, वो पूरा दिन आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते भाई, सिंपल सी बात। उनके लिए एक्टिविटी चाहिए, उनके लिए एक एनर्जी वाली चीज़ चाहिए। एनर्जी वाली चीज़ क्या है? आप काम कर रहे हैं और काम करते ही जा रहे हैं, ये तो एक क्लर्क, एक आम बंदा भी कर रहा है। आप काम कर रहे हैं, बच्चे को दिए आपने 10 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, 50 लाख रुपया कि पुत्र एनू डबल ना किता तो कल तो आके दुकान पे बह जाई, कल तो आके हट्टी ते बह जाई। नहीं, ऐसा भी नहीं मैं यही कह रहा, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई वो 10, 20, 50 लाख रुपया आएगा कहाँ से? एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? पैसे निकालना। वो पैसे निकालता नहीं है। मैंने एक बंदे से 10-15 लाख रुपया लेने थे, उसने क्या किया, मुझे 10-15 लाख रुपया देने के लिए कमेटी डाली और कमेटी डाल के मुझे पैसे दिए, कमेटी डाल के अपना उधार वो उसने पूरा किया। अब यहाँ पे आपने स्टॉप करना है। मेन चीज़ जो मैंने कहा है कि सब कुछ बेचो और निकलो कनाडा। भाई आपकी दुकानदारी चल रही है, दुकानदारी को बूस्ट कर दें। बूस्ट करने से क्या मुराद है कि उसके ऊपर एक ऑनलाइन स्टोर बना दें। जब आप ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे, डेली आपका ऑर्डर आएगा। देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, तो पूरी दुनिया आपसे लेके जा रही है। आपको पता है कि वो दुकान पे बेच रही है कि किसी ऑनलाइन स्टोर पे बेच रही है? नहीं। आपको पता है कि बस हाँ यार ये पिछले 10 साल से, ये पिछले 5 साल से, ये 2 साल से मेरे से ही ऑर्डर लेके जा रहा है, इसे मैं प्राइसिंग वगैरह अच्छी देता हूँ, इस वजह से ठीक है। भाई थोड़ा सा ना अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखें। आपके बच्चे आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं यूट्यूबर्स में, आपके बच्चे आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं फेसबुक पे, आपके बच्चे आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं इंस्टाग्राम पे,
आपके बच्चे आजकल इंटरेस्ट ले रहे हैं ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ, तो क्यों ना आप उनको ऑनलाइन स्टोर की तरफ लगाएं। आप कुछ भी बेच रहे हैं उसको कहें भाई बेटा एक दुकान वहाँ पे भी खोल दे। क्यों? आपने जो दुकान खोली है ना वो हफ्ते में 6 दिन खुलती है, हड़ताल आ जाए वो बंद हो जाती है, वापडा चली जाए, बिजली चली जाए, वो बंद हो जाती है, कोई चीज़ हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, वो बंद हो जाती है। जो आप बेटे को कह रहे हैं ना ऑनलाइन स्टोर का, वो 24 घंटे चलनी है। आपने जो दुकानदारी की है, लाइटें लगाई हैं, किराए दे रहे हैं, लड़के रखे हुए हैं, इधर आपने क्या करना है? सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपने सिर्फ एक लड़का रखना है। एक साहब उन्होंने कहा जी अकाउंटेंट रखना है, आबिद आ गया वखरा। मैंने कहा जी एक सोशल मीडिया मार्केटिंग पे बंदा रखना है, यहाँ उससे सर्विसेज लेनी है, उसे ऑफिस में नहीं बिठाना, और सिंपल उसे कहना है कि भाई अगर मैं तुझे 50,000 दे रहा हूँ ना, तो ये 50,000 के मुकाबले में मुझे 5 लाख का बिजनेस आना चाहिए, वरना अल्लाह हाफिज। सिंपल। आजकल बिजनेस है क्या? आजकल बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि जो बंदा आप हायर कर रहे हो ना, उससे आप फ़ायदा क्या उठा रहे हो। मेरा तो सिंपल एक है कि मैं किसी भी क्लाइंट के पास जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरी फीस है, ये मार्केटिंग के पैसे हैं, लेकिन ये दोनों को जमा करके आपका ऑनलाइन स्टोर से इससे ज़्यादा का बिजनेस आ जाएगा। और मज़े की बात, मैं मुर्गी नहीं खाता, अंडे खाता हूँ। ये जुमला आपको कोई आके बोलेगा, आप उस पर बिलीव करेंगे? क्यों भाई? अगर मैं तेरा ऑनलाइन स्टोर चला रहा हूँ, तो अगर मैं तुझे बिजनेस दूंगा तो अगले महीने मुझे सैलरी मिलेगी ना, वरना अगले महीने मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे पोलो बॉस पकड़ के पोलो क्लब के आगे खड़े होके आपको एक वीडियो बना के बता रहा हूँ कि आपने कभी सोचा कि ये जेन्युइन बॉल्स जो यूएसए में बिक रहे हैं, ये पाकिस्तान में कौन बेच रहा है? भाई मैं बेच रहा हूँ, आपको नहीं पता। लेकिन आपके पास ना फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक इश्तिहार आ जाता है, वो इश्तिहार को हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप दुकान पे बैठे हैं, आपकी दुकान का किसको पता है? भाई वो जो पुराने ज़माने में थे ना लोग, उन्हीं को पता है कि शेख जनरल स्टोर, अपना जनरल स्टोर वो फलानी जगह पे है। लेकिन नए लोग, नए आपके पास कस्टमर किस तरह आते हैं? फेसबुक पे ऐड चलाने से, यूट्यूब पे ऐड चलाने से, टिकटॉक पे ऐड चलाने से। अब आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि आपको ये नहीं पता कि ये जो पोलो बॉल्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूएसए में हो रही है, ये कौन बेच रहा है? भाई ये मैं बेच रहा हूँ, और मेरी शक्ल नहीं आती, क्योंकि ये बॉल्स आपके सामने ऐड की सूरत में आते हैं। ये बॉल्स ऐड की सूरत में आते हैं, वहाँ से हम पैसा कमाते हैं। जब पैसा मिलता है तो फिर हम कनाडा भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। जब हमारे पास पैसे आएंगे ना, तो भाई हम अकाउंटेंट भी रखेंगे, हम डेवलपमेंट भी करेंगे, हम आर एन डी भी करेंगे, हम फलाना भी करेंगे, हम टिमकाना भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। लेकिन पैसे भी तो आए ना। जब पैसे ही नहीं आएंगे तो हम बाहर किस तरह जाएंगे? मेरा बेटा यूट्यूब देख रहा है, यूट्यूब देख के वो रजब भट्ट को देखता है कि उसने फलानी गाड़ी ले ली, नया घर ले लिया, करोड़ों रुपये वो खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपये कमा रहा है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। लेकिन आपने अपनी फैमिली को नचाना नहीं है, आपने खुद नाचना नहीं है, आपने छिछोरी हरकतें नहीं करनी। आपने सिर्फ क्या करना है कि अब आ जाए थंबनेल पे, चीज़ें बेचो और फिर निकलो। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है? जब आपकी जेब में पैसे होते हैं ना, जब आप पैसे कमा रहे होते हैं, तो समझ लें कि आपके पास करोड़ों रुपया आ रहा है। फिर आपको विजिट वीज़े खरीदने नहीं पड़ते। एक छोटी सी मिसाल, एक छोटी सी चीज़, मिसाल नहीं है, ये आपने देखा होगा कि दुबई में फ़्लैट लें और गोल्डन वीज़ा ले लें। और भाई वो गोल्डन वीज़ा किस तरह मिल रहा है कि पहले वहाँ जाके फ़्लैट लो, फ्लैट लोगे, आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, आपको किसी भी विजिट वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब बंदी की जेब में 10-12 हज़ार 20,000 यूएस डॉलर हों, तो वो अमेरिका भी जाके काम करेगा ना, अपनी कंपनी रजिस्टर करवा के। तो अमेरिकन गवर्नमेंट उसे ये नहीं कहेगी कि भाई वीज़ा तो ले पहले। उसको पता है कि यार ये मेरी कंट्री में आके बिजनेस कर रहा है, मुझे टैक्स पे कर रहा है, तो वो कहेगा ओके, इसको अपॉर्चुनिटीज़ दो। हम क्या कहते हैं? फ्री में कनाडा चलें, उस वीडियो को व्यूज़ अन्नेवाह। ओ भाई आजकल फ्री में, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्री में आप इंडिया नहीं जा सकते, कनाडा तो दूर की बात है।
आपको फ्री में इंडिया का वीज़ा नहीं मिल सकता, कनाडा आपको फ्री में बुलाएंगे? नहीं। फ्री में मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि भाई उस वीडियो वाले को, उस बंदे को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। अब उसको नहीं पता कि वो झूठ बोल के पैसे कमा रहा है, तो वो हलाल है कि हराम है। तो भाई आपने हलाल तरीके से सब कुछ बेचना है, जो आपके पास आपकी प्रोडक्ट हैं उनको बेचना है। और भाई आपने जाना है अमेरिका, आपने जाना है दुबई। अब मैं आ रहा हूँ वीडियो के इख्तिताम की तरफ, और सिर्फ मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने बिज़नेस को बूस्ट करें। बिज़नेस को बूस्ट आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि मेरे को करानी है। मैं ये वीडियो इस वजह से नहीं बना रहा कि मैं अपनी सर्विसेज बेचना चाह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि भाई अपने ऑनलाइन स्टोर को बढ़ाएं, अपनी हट्टी को स्टोर बनाएं, पैसे कमाएं, ताकि आपका बेटा वहाँ पे इंटरेस्ट ले और फिर आप पूरी दुनिया में फिरें। फिर आपका बेटा आपको ये नहीं सुबह उठ के कहेगा कि बाबा आज मेरा दुकान पे जाने दिल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन स्टोर घर बैठ के ईजी माहौल में मोबाइल पे भी चला सकता है। अब यहाँ पे जब वो पैसे कमाएगा तो उसको पता है कि उसको अकाउंटेंट भी चाहिए, उसको सोशल मीडिया की टीम भी चाहिए, उसको फोटोग्राफर भी चाहिए, उसको कंटेंट डेवलपर भी चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। अब वो ये बंदे रखने में ईजी रहेगा। जब मेरे पास काम ही नहीं है, मैं डेली का महीने का 10-15 लाख रुपए ही कमा रहा हूँ, तो मैं टीम किस मैनेज करूँगा? मैं तो नहीं टीम मैनेज कर सकता कि ये टीम आगे मुझे वो बूस्टअप देगी। बूस्टअप सिर्फ और सिर्फ आपको वही बिजनेस दे सकता है जो बढ़ाया जाए। बढ़ाने के लिए उसके अंदर आप पैसे डालेंगे तो बढ़ेगा। जबकि दूसरी तरफ मैं जो आपको बात कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ सोशल मीडिया की टीम रखनी है, कोई पैसे नहीं डालने, सिर्फ उनको पैसे देने और एक चीज़ की गारंटी लेनी है कि भाई अगर मैं तुझे 50,000 लाख रुपया दे रहा हूँ तो इससे मैंने 5-10 लाख रुपए का बिजनेस मेरे पास आएगा तो अगले महीने पैसे मिलेंगे, वरना नहीं। हम कोशिश करेंगे कि इसकी कोई सीरीज बनाएं ताकि आपको यकीन हो कि भाई ये बिज़नेस कैटेगरी बहुत अच्छी है जो घर बैठ के भी चल सकती है, जिसके लिए मेरे बेटे को मेरी हट्टी पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अलहदा कमाऊंगा, वो अपने ऑनलाइन स्टोर से अलहदा कमाएगा, प्रॉफिट घर में आएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।